पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पूरे प्रदेश में पेरोल मॉड्यूल लागू होने जा रहा है। देखिए, अभी तक जो शिक्षकों का वेतन था वो मैनुअल तरीके से दिया जाता था, जिसमें काफ़ी समय लगता था। लेकिन इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग अब जो शिक्षकों का वेतन है वो ऑटोमेटेड तरीके से सीधे उनके खाते में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि अभी तक विद्यालयों में हर महीने की 20 तारीख को ऑफलाइन उपस्थिति पत्रक भरा जाता था, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रमाणित करते थे। उसके बाद उसे बीआरसी पे जमा किया जाता था, जहां पर उसकी फाइलिंग होती थी और उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उसे भेजा जाता था। उसके उपरांत सभी शिक्षकों का वेतन प्राप्त होता था। लेकिन अब सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का जो उपस्थिति है वो ऑनलाइन प्रमाणित करेंगे, जिसके लिए उन्हें एक फॉर्मेट 9C भरना होगा। और ये जो 9C फॉर्मेट है वो मानव संपदा पोर्टल पर होगा। अब ऑनलाइन इस उपस्थिति पत्रक को कैसे भरना है, मैं इसका पूरा स्टेप आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आपसे निवेदन है कि हर स्टेप को आप देखिएगा। मैं इसे प्रैक्टिकली मानव संपदा पोर्टल पर भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक जो अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस प्रमाणित करने जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले अपने EHRMS ID से मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो उनका डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप है इसे सब नेविगेशन बार कहते हैं। इस सब नेविगेशन बार पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैरोल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा बेसिक एजुकेशन और दूसरा होगा सैलरी स्लिप। तो इस मॉड्यूल के लागू होते ही सभी अध्यापक अपनी जो सैलरी स्लिप है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस प्रमाणित करने की, तो उसके लिए यहाँ पर बेसिक एजुकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने बेसिक एजुकेशन पे क्लिक किया, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा होगा पेरोल मैनेजमेंट। इसमें देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सैलरी स्लिप और दूसरा है अटेंडेंस। हमारी बात अटेंडेंस पे चल रही है तो हम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने अटेंडेंस पे क्लिक किया, आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा फिल अटेंडेंस और दूसरा होगा लॉक अटेंडेंस डेटा। तो देखिए, इसमें जो दूसरा ऑप्शन है लॉक अटेंडेंस डेटा, ये आपको तब दबाना है जब आप अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों की जो अटेंडेंस है उसे फिल कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें फिल अटेंडेंस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आपने फिल अटेंडेंस पे क्लिक किया, आपके विद्यालय के सभी अध्यापकों की जो एम्प्लॉय लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। इसमें जो सबसे पहला कॉलम होगा वो होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा EHRMS कोड, यानी कि आपके विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सीरियल वाइज जो EHRMS ID है वो यहाँ पर होगी। तीसरा कॉलम होगा एम्प्लॉय नेम, आपके विद्यालय के सभी कर्मचारियों का नाम होगा। चौथा कॉलम होगा एम्प्लॉय फादर नेम, पांचवा कॉलम होगा डेजिग्नेशन और सबसे लास्ट जो कॉलम होगा वो होगा एक्शन। यानी कि सीरियल वाइज आप अपने विद्यालय के सभी जो अध्यापक हैं उनके जो अटेंडेंस है वो एक्शन वाले कॉलम के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला वाला रो है जिसमें पहले वाले एम्प्लॉय की डिटेल है, तो सबसे पहले उसका सीरियल नंबर है, फिर उसके बाद उसकी EHRMS ID है, फिर उस एम्प्लॉय का नाम है, फिर उस एम्प्लॉय के फादर का नाम है, फिर उसका डेजिग्नेशन है और सबसे लास्ट में है एक्शन। तो अगर आप पहले एम्प्लॉय की अटेंडेंस को ऐड करने जा रहे हैं, सबसे लास्ट में ऐड ऑब्लिक एडिट पर क्लिक करना होगा। तो ऐड ऑब्लिक एडिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद आप उसकी जो अटेंडेंस है उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब आप पहले एम्प्लॉय की जो अटेंडेंस है उसे ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपको दूसरे एम्प्लॉय की, उसके बाद आपको तीसरे, और इसी तरह से आपके विद्यालय में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सब की अटेंडेंस को एक एक करके ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला एम्प्लॉय है उसकी अटेंडेंस को ऐड करते हैं। तो हमें सीरियल नंबर 1 में सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में ऐड ऑब्लिक एडिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आपने क्लिक किया, आपके सामने अटेंडेंस का पेज खुल चुका है। जो एम्प्लॉय नंबर 1 है उसकी अटेंडेंस को ऐड करने का पेज खुला हुआ है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहली वाली रो लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है, उसमें अटेंडेंस फ्रॉम 21 जून 2020, उसके ठीक सामने अटेंडेंस टू यानी कि 20 जुलाई 2020, यानी कि 21 जून 2020 से 20 जुलाई 2020 की जो अटेंडेंस है वो ऐड की जा रही है। दूसरे वाले रो में एम्प्लॉय का नाम होगा, उसके सामने उसका डेजिग्नेशन होगा। तीसरे वाले रो में अगर एम्प्लॉय ने कोई छुट्टी ली है तो उसकी डिटेल को यहाँ पर फिल करना होगा। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है लीव फ्रॉम, यानी कि अगर एम्प्लॉय ने छुट्टी ली है तो उसके ठीक सामने वाले बॉक्स में जहाँ पर 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करना होगा। और अगर छुट्टी नहीं ली हुई है तो इस वाली रो को एज इट ब्लैंक छोड़ देना होगा। तो मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर एम्प्लॉय ने 1 दिन की छुट्टी ली है तो लीव फ्रॉम के सामने वाले बॉक्स में यहाँ पर जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कैलेंडर खुल के आएगा। मान लिया कि एम्प्लॉय ने जुलाई के महीने में 3 तारीख को छुट्टी ली थी, तो इस कैलेंडर में जहां पर भी 3 तारीख है आपको वहां पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 3 जुलाई 2020 लिखा हुआ आ गया है।
अब मान लीजिए कि एम्प्लॉय ने एक दिन की छुट्टी ली है, तो यहाँ पर लीव टू के सामने वाले बॉक्स में जहाँ पे 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने एक कैलेंडर खुल के आएगा। अगर एम्प्लॉय ने एक दिन की छुट्टी ली हुई है तो इस वाले कैलेंडर में आपको जहाँ पर भी 4 तारीख होगी वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए लीव टू के सामने वाले बॉक्स में 4 जुलाई 2020 आ गया। उसके बाद अगली वाली रो में नंबर ऑफ लीव डेज, देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया, यानी कि एम्प्लॉय ने एक दिन की छुट्टी ली है। अब देखिए छुट्टी लेने का जो रीजन है वो यहाँ पर रीजन ऑफ लीव के सामने वाले बॉक्स में जहाँ पर सेलेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लीव के रीजन्स है वो आ जाएंगे, अर्न लीव है, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, स्टडी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है। जो भी लीव होगी, जैसे मैटरनिटी लीव है, तो जो भी लीव है आपको उस लीव के सामने क्लिक करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसने कैजुअल लीव ली है, तो कैजुअल लीव के सामने हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको अगली रो में आना है, यहाँ पर लिखा है लीव स्टेटस, तो आपको उसके सामने वाले बॉक्स में जहाँ पर लीव स्टेटस है वहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए जो एम्प्लॉय ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, अगर वो छुट्टी सैंक्शन हो गई है तो सैंक्शन लीव पे, अगर सैंक्शन नहीं हुई है तो नॉन सैंक्शन लीव पे, और अगर वो अनऑथराइज लीव थी तो आपको रिस्पेक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, अगर एम्प्लॉय की जो छुट्टी है वो सैंक्शन हो चुकी है तो हम सैंक्शन लीव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क है कि अगर कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सबसे नीचे जो सबमिट का बटन है वहां पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे एम्प्लॉय की करंट मंथ की जो अटेंडेंस है वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट की जो अटेंडेंस है उसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपने एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट की अटेंडेंस को ऐड कर लिया, उसके बाद आपको ऊपर आना है। देखिए यहाँ पर एक बैक का बटन है, आपको बैक पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने वही एम्प्लॉय लिस्ट का पेज खुल के आ जाएगा। इसी तरह से जैसे आपने एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट की अटेंडेंस को ऐड किया, उसके बाद आपको एम्प्लॉय नंबर सेकंड की जो अटेंडेंस है उसे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी आपके स्कूल में जो एम्प्लॉय हैं उन सब की अटेंडेंस को आपको ऐड करना होगा। सबकी अटेंडेंस को ऐड करने के बाद आपको बैक आना है। देखिए अब तक सभी जो एम्प्लॉय हैं उनकी अटेंडेंस ऐड हो चुकी है। तो अटेंडेंस ऐड होने के बाद फाइनली आपको यहाँ पर लॉक अटेंडेंस डेटा पे क्लिक करना है। देखिए ये काम तब होगा जब भी आप महीने की 20 तारीख को इस अटेंडेंस डेटा को भरेंगे, तब आपको यहाँ पर सभी की अटेंडेंस को ऐड करने के बाद लॉक अटेंडेंस डेटा पर क्लिक करना होगा। अब देखिए जैसे ही आप लॉक अटेंडेंस डेटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो पेज आपके सामने खुल के आएगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही आपने लॉक अटेंडेंस डेटा का जो टैब है उसको क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा जहां आपके द्वारा भरा गया कर्मचारियों का अटेंडेंस डेटा उपलब्ध होगा। यहाँ कर्मचारियों के डेटा के नीचे एक लॉक का बटन दिखाई देगा, जिसका उपयोग करके आप उस माह से संबंधित उपस्थिति डाटा को लॉक कर देंगे। तो देखिए जैसे आपने लॉक अटेंडेंस डेटा वाला जो टैब है उसको क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा। इस पेज में आपके स्कूल के सारे जो एम्प्लॉय हैं जिनका आपने अटेंडेंस ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद ये पेज खुलेगा। इसमें देखिए सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पर स्कूल का नाम है, फिर EHRMS कोड है, फिर यहाँ पर पहले वाले एम्प्लॉय का नाम है, उसका डेजिग्नेशन है, अटेंडेंस फ्रॉम टू अटेंडेंस टू है, फिर यहाँ पर लीव फ्रॉम है, फिर यहाँ पर लीव टू है, फिर नंबर ऑफ लीव डेज है, फिर लीव रीजन है, फिर लीव स्टेटस है, फिर यहाँ पर ऑफिस रिमार्क है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से सभी जो एम्प्लॉय उस स्कूल के हैं सबका जो अटेंडेंस है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लॉक का बटन है, यहाँ पर लॉक के बटन पे आपको प्रेस करना होगा। तो देखिए जैसे ही आप लॉक बटन पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक बटन पे क्लिक करने के पश्चात लॉक बटन दिखना बंद हो जाएगा और आपके द्वारा लॉक किया गया फाइनल डेटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा, जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। तो देखिए जैसे आपने लॉक के बटन पर क्लिक किया तो जो लॉक का बटन है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी लॉक का बटन अब शो नहीं हो रहा है और जो विद्यालय के सभी अध्यापकों का जो डेटा है वो अब लॉक हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट स्टेप आता है कि अगर विद्यालय में प्रिंटर है तो देखिए यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जिन्होंने विद्यालय के सभी अध्यापकों का जो अटेंडेंस है उसे फीड किया है, उसे लॉक किया है, वो यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और विद्यालय के प्रिंटर से उसका प्रिंट निकलवा लेंगे। और इन केस अगर स्कूल में प्रिंटर नहीं है तो किसी साइबर कैफे पे जाके अपने EHRMS कोड से लॉगिन करने के बाद पैरोल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो जो ऑलरेडी उन्होंने अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों का जो अटेंडेंस है उसे लॉक किया हुआ है वो पेज उनके सामने खुल के आएगा। इसी तरह का पेज होगा, सेम यही पेज होगा। वहां पर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और साइबर कैफे का जो प्रिंटर है वहां से इस पेज का जो प्रिंट है
वो निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रिंट बटन का उपयोग करके आप अटेंडेंस भेजने के प्रारूप को प्रिंट कर लेंगे और इसका ब्लॉक स्तर के अधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात प्रेषित कर देंगे। इसमें नीचे दिए गए चित्र में विद्यालय से संबंधित अधिकारी का नाम, उसका पद नाम, प्रिंट करने की तारीख एवं हस्ताक्षर करने का स्थान उपलब्ध है। केवल हस्ताक्षर के सामने का स्थान खाली होगा, अन्य के सामने का स्थान पहले से ही भरा हुआ दिखाई देगा। तो देखिए जैसे जब भी आप प्रिंट निकलवाएंगे तो जो प्रिंट के बाद जो पेज आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे, देखिए यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन है, उससे पहले देखिए फुल नेम, डेजिग्नेशन और जो प्रिंट की डेट है वो यहाँ पर मेंशन है। जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है उनका नाम होगा, उनका डेजिग्नेशन होगा, उनका सिग्नेचर करना है यहाँ पर, और यहाँ पर प्रिंट डेट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक काम आपके लिए होगा, जो भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद इस पेज को अपने संबंधित कार्यालय यानी कि बीआरसी पर अपने संबंधित अधिकारी यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के पास इसे जमा कर देंगे। तो यही अंतिम स्टेप था। तो इस तरह से सभी विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों का जो अटेंडेंस है उसे ऐड करेंगे। उसके बाद डेटा को लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद उस डेटा का प्रिंट निकलवाएंगे और प्रिंट निकलवाने के बाद उस पर हस्ताक्षर करके अपने खंड शिक्षा अधिकारी के जो कार्यालय है वहां पर जमा कर देंगे। तो इस तरह से जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे उन्होंने ऑनलाइन अपने विद्यालय का जो अटेंडेंस था उसे फिल कर दिया, जो उनके मानव संपदा पोर्टल पर शो होगा और जिसके बिहाफ पर जो शिक्षकों का वेतन है वो दिया जाएगा। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, जब मैनुअली जो उपस्थिति पत्रक भरा जाता था उसे बीआरसी पे जमा किया जाता था, उसके बाद फाइल बनती थी, उसके बाद लेखा विभाग में जमा किया जाता था, तो इतना सारा जो प्रोसेस था वो प्रोसेस कंप्रेस हो जाएगा। ये सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा और जो वेतन है वो संबंधित अध्यापक के खाते में ऑटोमेटेड तरीके से पहुंच जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पेरोल मॉड्यूल में संबंधित विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपने विद्यालयों के कर्मचारियों का जो डेटा है उसे कैसे सेव करेंगे, उसे कैसे ऐड और एडिट करेंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो सूचनाएं हैं आपको ससमय मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।